सेमेस्टर 2 23-27 सेशन बीए बीएससी बीकॉम या वोकेशनल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सभी का माइनर पेपर जो कि 2A आपके फॉर्म में आपने फॉर्म फिलअप जब किया होगा तो 2A आपको शो कर रहा होगा। अगर आपने डिसिप्लिन से रखा हुआ है तो उसका सिलेबस क्या होगा ये आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस को लेकर बहुत सारे बच्चों को बेसिकली सिलेबस को लेकर डाउट है कि 2A का सिलेबस डिसिप्लिन में कहीं मिल ही नहीं रहा। तो आइए इस बात की चर्चा करेंगे कि आप सभी को जो 2A का सिलेबस है वो कैसे मिलेगा, या 2A का जो सिलेबस है वो गलत है, यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, उसको भी हम लोग विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप लोग देखने के बाद अपने दोस्तों को या फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी जुड़े हुए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। पहला, आप सही बच्चों को हमारे चैनल पर जाइएगा। तो कल हमने आप सभी बच्चों को बताया था कि सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 15 अक्टूबर यानी बेसिकली क्यों हो सकता है, इसका कारण हमने यहाँ बताया हुआ था। साथ ही साथ अगर आप सभी बच्चों को एसी हिंदी के हमने एक क्लास अपलोड किया है, एसी इंग्लिश का देखिए हिंदी का एक वीडियो अपलोड है और एसी इंग्लिश का सेमेस्टर 1 और 2 मतलब सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, तो इसका 2 वीडियो हमने अपडेटेड कर दिया, एकदम न्यू वे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर जाके आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एमडीसी का क्वेश्चन पेपर हो या मेजर पेपर का होगा, ये धीरे धीरे आपको यहाँ पर प्ले सेक्शन में सारा का सारा अपडेट करते दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले गूगल पे जाना है, सर्च कर लीजिएगा BBMQ। इस प्रकार का इंटरफेस आपके गूगल क्रोम में आएगा, BBMQ एग्जामिनेशन कैलेंडर FYUP। आपको यहाँ पर जाना है FYUP NEP 2020। बस यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा जहाँ पर BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BBA वोकेशनल, BCA बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री मेजर, केमिस्ट्री माइनर और MDC, केमिस्ट्री माइनर फॉर वोकेशनल, कॉमर्स का अपडेटेड है, कॉमर्स माइनर फ्रॉम वोकेशनल है, डिजिटल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट पेज, तो बस यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको जो नेक्स्ट पेज रहेगा हमारा वो भी साथ साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी डाउनलोड करना रहेगा सिलेबस, आप लोग किसी भी चीज़ का सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं आप सभी बच्चों को आज बताने वाला हूँ बेसिकली जो आपका डिसिप्लिन, यानी कि आप सभी बच्चों ने जो भी आपका स्ट्रीम होगा उसी स्ट्रीम में से, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो आप साइंस का ये कोई एक सब्जेक्ट रखे होंगे माइनर पेपर में, तो उसी का सिलेबस आपको कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको जिस भी चीज़ का सिलेबस चाहिए वो आपको मेजर में मिलेगा, एक्सेप्ट देखिए यहाँ केमिस्ट्री में लिख दिया गया है केमिस्ट्री माइनर MDC का भाई अलग से दिया हुआ है, तो आपको तो ये मिल जाएगा। अगर बंगाली का माइनर चाहिए तो इसमें चल जाइए, इसी तरह कॉमर्स सिर्फ डिसिप्लिन वाला चाहिए तो यहाँ चल जाइए। अगर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिकली कहा जाए तो इकोनॉमिक्स का अगर आपको पेपर चाहिए माइनर वाला डिसिप्लिन से, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह इंग्लिश का भी आपको क्या मिलेगा, डिसिप्लिन से यहाँ पर मिल जाएगा। और इस प्रकार आपका जो माइनर पेपर सिलेबस है हमने आपको बता दें कहाँ मिलेगा। मेजर पेपर में आपको देखिए मोस्टली जो सिलेबस है मेजर पेपर में ही आपको माइनर पेपर का सिलेबस और MDC का सिलेबस, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों का MDC का सिलेबस सेम रहता है। माइनर पेपर भी आपको मेजर पेपर वाला में MDC वाला में सब एक ही बार में वहां पर दिया हुआ रहेगा। इस यूनिवर्सिटी में यहीं पर सारा का सारा दिया हुआ है। अब हम एक एक करके आपको देखिए ओपन के दिखाते हैं, जिसमें मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है हिस्ट्री का, तो चलिए हमको हिस्ट्री को ओपन कर दिखाते हैं। प्लस यहाँ पर आप सही बच्चों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस और भी देखते हैं, जितना सिलेबस हो पाएगा वो हम लोग बताते हैं कि आपको सिलेबस में क्या देखना है, कौन सा पढ़ना है बेसिकली। अब देखिए यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इस प्रकार आपका सिलेबस है, जहाँ पे आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 का ये जो माइनर पेपर है, पहले जान लीजिए सेमेस्टर ये ऑनर्स पेपर का दिया हुआ है, यहाँ माइनर पेपर है। अब समझिए बात को, यूनिवर्सिटी ने आपको जब फॉर्म फिलअप करवाया तो 2A दिख रहा होगा फॉर्म में, फॉर्म फिलअप के टाइम आपका जो वो प्रिंट आउट निकला उसमें 2A दिखा रहा होगा, लेकिन 2A नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से रख रहे हैं तो 1A पढ़ना होगा। अब बोलिए सर आपने तो वीडियो 2B 1B बोला था, भाई हम लोग सेमेस्टर 4 को पढ़ा रहे थे तो वहाँ 2B 1B चल रहा था, मन में बैठ गया होगा। आपको क्या पढ़ना है, 1A पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1A। अब बोलिए 1A सर काहे पढ़े, क्या कि भाई डिसिप्लिन वाला का 1A में मिलेगा, वोकेशनल वाला का 2A मिलेगा। यूनिवर्सिटी अलग अलग ऑप्शन नहीं दिया। सेमेस्टर 4 22-26 के बहुत सारे छात्र छात्राओं को पेपर में कन्फ्यूजन हुआ इसी कारण में। अगर आप सही बच्चे हमारी बातों को सुनते हैं तो भाई पेपर में आपको सिलेबस का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन बना गइएगा। तो पहला बात, या तो माइनर में 1A देखिए या MN1 देखिए, ये दोनों से ही आपका जो सेमेस्टर 2 का सिलेबस है वो मिल पाएगा। ये दिख रहा है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1, सर यहाँ तो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, हमें तो सेमेस्टर 3 पढ़ना है। भाई हमने आपको बताया था 1 वाला जो माइनर पेपर है वो 3 में रिपीट होगा, 3 के बाद 5 में रिपीट होगा, 5 के बाद 7 में रिपीट होगा। इसी तरह जो सेमेस्टर 2 में आपने जो माइनर पेपर चुना है वो 4 में रिपीट होगा, बस सिलेबस थोड़ा अलग हो जाएगा, 6 में रिपीट होगा और 8 में। इस प्रकार से आपका मेजर और माइनर का जोड़ी बनेगा, जिसमें आपके सेमेस्टर पूरा ग्रेजुएशन में
2 माइनर पेपर लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। जो गलती 22-26 सेशन के छात्र छात्राओं की, वो गलती आप मत दोहराइएगा। इसलिए हम लोग हर बार आपको वीडियो में सचेत जानकारी देते हैं कि आप लोग अपना पेपर सही से रखिएगा। तो यहाँ पर आपको माइनर 1A का सिलेबस बेसिकली देखना है सेमेस्टर 1 में, जो कि आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़ना है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, जिसमें थ्योरी है, 4 क्रेडिट का मार्क्स होने वाला है। और देखिए इसी में आपको इकोनॉमिक्स जो बच्चा एमडीसी का रखा हुआ है तो वो भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सेमेस्टर 1 का देखिए मेजर 1 है, यहाँ पर हमें मिलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। देखिए ये सेमेस्टर 3 हो गया हमारे पास, ये सेमेस्टर 4 का ही पेपर है हमारे पास, और ये भी सेमेस्टर 4 ही है बेसिकली अभी तक। और यहाँ से देखिए स्टार्ट है, ये इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स हो गया आपका। यहाँ पर सेमेस्टर 1 में ये माइनर 1 है, ये आपका पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 1 में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन में सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पढ़ना है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर है यूनिट 2 में, यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, और यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। इस प्रकार से आप सही बच्चों को देखिए, आपको सिलेबस में क्या देखना है, जहाँ सेमेस्टर 1 लिखल है और जहां MN1A लिखा हुआ, बस यही फॉलो करना है। अब ये तो चलिए इकोनॉमिक्स कर रहा है, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ सिलेबस की, वहां पे सेम आपको फॉलो करना है। देखिए ये हिस्ट्री का सिलेबस है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर आप सही बच्चों दिख रहा है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह ये मेजर पेपर का, ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है आपको सेमेस्टर 1 MN1 देखना है, यानी MN1A बोलिए, MN1 बोलिए, हमने आपको बोला वही चीज है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू CE 650, और इसके बाद सेमेस्टर 4 में ये अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी सेमेस्टर 2 में ये पढ़िएगा, सेमेस्टर 4 में ये ब्लॉक को पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू CE 650 तक पढ़ना है आपको। और देखिए यहीं पर भी आपको हिस्ट्री MDC का भी सिलेबस मिल गया, मतलब एक ही में मेजर माइनर MDC, अगर आपको डिसिप्लिन से है तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। वोकेशनल का बस अलग आपको दिया हुआ है। ये देखिए सेमेस्टर 1 का मेजर है, हम लोग इस PDF में देखिए नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। सेमेस्टर 3 पहुंचे अभी हम लोग, सेमेस्टर, चलिए ये सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर हमारे पास, ये भी मेजर है, और यहाँ से ये भी लास्ट मेजर पेपर अब मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है MN1A या MN1 बोलिए, फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बस सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है आपको, तो ये वाला पढ़ना है। बेसिकली एग्जाम 75 नंबर का होगा, 25 नंबर का इंटरनल होगा, 75-25 का रेशियो बटेगा, पास मार्क्स आपको 30 लाना 75 में। यहाँ पर पढ़ना देखिए क्या है, तो यूनिट 1 में ये पढ़ना है, प्री हिस्ट्री, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, कोर्सेज एंड अप्रोचेस पढ़ने हैं, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ना है, हड़प्पन सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में रिलीजियस मूवमेंट पढ़ना है, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ना है। यूनिट 3 में गुप्तास के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 जो चालुक्य वंश है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को सिलेबस में क्या देखना है, 1A देखना है, और इस सेमेस्टर 1 में आपको अवेलेबल मिल जाएगा आपका जो सिलेबस रहने वाला है। अब एक और सिलेबस चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, इसी में भी सेम इसी तरह आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर MN1A है, आपको यहाँ पर सेमेस्टर 1 में मिलेगा। पेपर का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, और MDC भी इसी में आपको मिल जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर यहाँ पहले मेजर पेपर दिया हुआ है, तो चलिए पहले नीचे जाइए, पहले खोजिए से कहाँ है, ये सेमेस्टर 3 इसमें नीचे जाइए, यहाँ पर अभी भी मेजर पेपर 7 है, ये मेजर पेपर 8 है, बस आगे आपको मिल गया। देखिए MN1A सेमेस्टर 1 ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। कोर्स कंटेंट क्या है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें देखिए 100 मार्क्स का नहीं हो, 75-25 का रेशियो में बटेगा, पहला बार जान लीजिए। यूनिट 1 में पढ़ना इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, यूनिट 2 में पढ़ना इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूनिट 3 है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट, और यूनिट 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, और यूनिट 5 बेसिकली आपका ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड मार्केट। तो इस प्रकार आपका जो भी माइनर पेपर रहेगा वो आपको सेमेस्टर 1 में मिलेगा, और MN1A दिखे या सिर्फ MN1 दिखे, बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है। और आप लोग अब आप सभी बच्चे अपना जो डिसिप्लिन का सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी बच्चे बोलिएगा सर आप हमें टेलीग्राम पर्सनली भेज दीजिए, इंस्टाग्राम में, भाई मैं बता रहा हूँ नहीं भेजूंगा। क्यों, देखिए हम लोग आपको सिखाते हैं, टीचर का काम होता है भाई सिखाना, लड़ना आपको खुद है, हम भी आपको सिखा रहे हैं, आप लोग खुद सीखिएगा तभी। देखिए अगर हम कभी अवेलेबल ना रहे या कभी भाग्यवश कुछ रहो, तो आप सभी बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा इस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चों मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है, सीखा हुआ रहेगा तभी ना। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा की सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस प्रकार आप सभी बच्चे, आपका माइनर पेपर हो MDC हो, मैंने आपको बता दिया कि आप सभी बच्चे अपना सिलेबस कैसे निकाल सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ने जो 2A दिया है वो गलत है भाई, वो 2A नहीं फॉलो करना है, डिसिप्लिन वालों को 1A फॉलो करके चलना है, और आराम से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारे से जितना हो पाएगा हम लोग आपको जरूर पढ़ा देंगे, उसके लिए अपने निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए जितना हो सकेगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, या उनको बता दीजिएगा कि इस प्रकार 1A फॉलो करना है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।